रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें मेबेल की एक मेमोरी दिखाई जाती है। वो उस मेमोरी को याद करके कह रही होती है भाई, तभी वहाँ पर सेका आ जाता है। सेका को देखकर वो चौकन्नी होकर एक डैगर बाहर निकाल लेती है। तो सेका उसे कहते हैं कि यहाँ पर मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आया हूँ। ये सुनकर मेबेल कहती है तुम मुझसे बात करने आए हो, लेकिन मैंने अभी तुम्हें मारने की कोशिश करी। तो सेका उसे कहते हैं कि तुम मुझे सच्ची में नहीं मारने वाली थी और ना ही वो वाले बंदे को जो कि बीच में आ गया था। तो मेबेल कहती है हाँ, मैं तुम्हें इंजर्ड करना चाहती थी जिससे कि तुम कल की फाइट ना लड़ पाओ। तो सेका कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो मेबेल कहती है मैं तुम्हारे 1-2 लिम्स तोड़ने वाली थी, अगर मैं तुमको चोट पहुंचाती तो क्या तुम खुद को हील कर सकते थे। तो सेका कहते हैं किसको पता, मैं कर भी सकता हूँ हील। जिसके बाद मेबेल कहती है मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं हारूंगी, इसलिए मैं फुल पावर का यूज करूंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, इसलिए फॉरफिट कर दो। ये सुनकर सेका उसे कहता है तुम यहाँ पर अम्मू की जगह पर आई हो, तुम्हारा काम यहाँ पर फेक हीरो बनकर जीतना है जिससे कि सारे डीमंस का अटेंशन तुम पर आएगा। ये सुनकर मेबेल कहती है तुम्हें पता है सब कुछ। तो सेका कहता है हाँ, लेकिन एक और रीजन है जिसकी वजह से ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम मुझे वो रीजन बताओगी तो शायद से मैं फॉरफिट कर दूं। तो मेबेल बताने लगती है। वो कहती है कि तुम एक चीज के बारे में गलत हो, मेरा काम है काइल के हाथों से मरना जिससे कि सभी डीमंस को लगे कि हीरो मर गई। ये सुनकर सेका सोचता है तो काइल को भी यहाँ पर भेजा गया है। और अब मेबेल बताती है रुगरोक मर्चेंट एसोसिएशन जहाँ से काइल आया है, वो एसोसिएशन स्लेव चिल्ड्रन जिनके पास पोटेंशियल है वो उन्हें अपने पास लेते हैं और उन्हें मर्सनरीज बनाते हैं, लाइक वेपन की तरह यूज करते हैं। और अब मेबेल बताती है कि उसे और काइल को इसी एसोसिएशन ने ट्रेन किया है। ये सुनकर सेका सोचता है अब समझ आया आखिरकार मेबेल ने इस तरीके से लड़ना सीखा कहाँ से। और अब मेबेल बताती है इस टूर्नामेंट के जरिए एसोसिएशन ये टेस्ट कर रही है कि काइल एक परफेक्ट मर्सनरी है या फिर नहीं। ये सुनकर सेका कहते हैं टेस्ट कर रहे हैं मतलब। तो मेबेल कहते हैं कि एसोसिएशन एक मर्सनरी बनाने के लिए एक बंदे के सर को खोलकर उसके ब्रेन के अंदर मैजिक इम्प्लांट करते हैं जिससे कि वो बंदा अपने सारे इमोशंस खो देता है और वो एक परफेक्ट मर्सनरी बन जाता है जो कि सारे ऑर्डर को ओबे करेगा और बदले में वो बंदा बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाता है। और अब मेबेल बताती है कि एसोसिएशन ने 4 बच्चों को सिलेक्ट किया था उनके मर्सनरी बनने के लिए। उन बच्चों को एक ग्रुप में डाला गया, वो सारे लोग एक ही साथ ट्रेनिंग करते थे, वो सारे लोग हर टाइम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और अब मेबेल कहती है लेकिन इन चारों में से एक ही मर्सनरी बनेगा, जो बाकी के अपने 3 दोस्तों को मार देगा वही मर्सनरी बनेगा। मैं भी मरने वाली थी लेकिन मुझे नहीं मारा गया बल्कि मुझे बेच दिया। ये सुनकर सेका कहते हैं इसका मतलब तो मेबेल कहती है हाँ, काइल का काम है अपने तीनों दोस्तों को मारना। ये सुनकर सेका कहता है क्या तुम फाइनल्स में इसलिए जाना चाहती हो ताकि वो तुम्हें मार सके। तो मेबेल कहती है नहीं, मुझे हीरो टेस्ट एकेडमी एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस काइल को फाइनल्स में मारना है क्योंकि उन चारों बच्चों के ग्रुप में मेरा भाई भी था और काइल ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए मुझे बदला लेना होगा। ये सुनकर सेका कहता है तुम झूठ बोल रही हो, काइल ही तुम्हारा भाई है ना। तुम्हारे बाल असली में रेड नहीं है, तुमने उन्हें डाई किया है और तुम्हारी आंखें भी काइल की तरह है ना, वो तुम्हारा भाई ही है ना। ये सुनकर मेबेल हैरान होकर कहती है तो तुम्हें सब कुछ पता है। और अब मेबेल कहती है काइल की सर्जरी होने से पहले उसने मुझे कहा था अगर कभी भी मैं ना रहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फ्री करो। और अब मेबेल कहती है वो मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन अगर मेरे भाई का कोई भी पार्ट उसके अंदर है तो मैं उसे फ्री करना चाहती हूँ। ये सुनकर सेका उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम उसे हरा पाओगी। तो मेबेल कहती है पता नहीं, लेकिन मैं ही हूँ जो ये कर सकती है, मेरे लिए सिर्फ मरना ही बचा है, चाहे मैं भागू जीतू एसोसिएशन मुझे मार देगी, इसलिए कम से कम मैं अपने भाई के लिए कुछ करूंगी। ये सुनकर सेका कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, काइल को फाइनल्स में मैं हराऊंगा। तो मेबेल कहती है क्यों। तो सेका उसे कहता है ये गलत है, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेबेल उसे कहती है तुम्हें पता ही क्या है, मैं डिफरेंट हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक नोबल नहीं हूँ, ना ही मैं एक हीरो हूँ, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, आखिरकार मैं करूँ क्या। तो सेका उसे कहते हैं एकेडमी में वापस जाओ। तो मेबेल कहती है कि एकेडमी मुझे ऐसा नहीं करने देगी। तो सेका उसे कहते हैं चिंता मत करो, मेरे होते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सुनकर मेबेल कहती है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जिस पर सेका कहता है मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई भी मौत चाहता होगा, वो अपनी बहन को फ्री करना चाहता है। ये सुनकर मेबेल खुश होती है और सेका को कहती है शुक्रिया, लेकिन कल मैं अपनी पूरी पावर को यूज करके तुम्हें हराऊंगी। तो सेका कहते हैं ठीक है, मैं भी तुम्हें प्रूव करूंगा कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो मेबेल कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहाँ यूकी बाहर आकर सोचती है इस लाइफ में भी मास्टर दूसरे लोगों की हेल्प करने से नहीं रुकते हैं। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं सेका और मेबेल का मैच शुरू होने वाला होता है। सेका उसके वेपन को देखकर कहते हैं तो यह है तुम्हारी असली ताकत। तो मेबेल उससे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ। तो सेका कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर स्ट्रॉन्ग कितनी हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उनका मैच शुरू हो जाता है। मेबेल काफी तेजी से जाकर सेका के पीछे हमला करती है, लेकिन सेका उसके वेपन को डॉज कर लेता है और सेका जिस जमीन पर खड़ा था वो ऊपर उड़ जाती है। मेबेल जाकर उस पत्थर को तोड़कर सेका के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी सेका वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी पेपर डॉल वहाँ पर आ जाती है। वहीं सेका नीचे आ जाता है। वो सोचता है कि क्या मेबेल अपने वेपन के ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही है उसको हल्का बनाने के लिए। और अब सेका भी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मेबेल अपने वेपन को घुमाकर उस अटैक से बच जाती है। उसे देखकर सेका कहता है वाह, जिसके बाद मेबेल नीचे आकर सेका के ऊपर हमला करती है, लेकिन सेका एक बैरियर लगाकर अपने आप को बचा लेता है और अब वो उसके ऊपर वाइन बाइंड जूत्सु का यूज करता है। मेबेल कहती है तुम इससे मुझे नहीं रोक पाओगे। ऐसा बोलने के बाद उन वाइन को तोड़कर आगे बढ़ती है और अब वो सेका के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी उसका वेपन काफी भारी हो जाता है क्योंकि सेका ने उसके ऊपर अपनी पावर का यूज किया है। वहीं सेका कहता है ये अब 1000 गुना ज्यादा भारी हो चुका है, तुम इसे नहीं
नहीं ला पाओगी। जिसके बाद सेका मरकरी वाइन बाइंड जूसू का यूज करता है और अब वो वाइन मेबेल को काफी कस के पकड़ लेती है। सेका उसके पास जाकर कहता है कि ये वाइन मरकरी से बनी है और अब सेका मेबेल के वेपन को उठाकर उसके गले पर रख देता है। जिसके बाद एक विसल बजाती है और जजेस के वोट की वजह से सेका जीत जाता है और अब वो फाइनल्स में जाएगा। और अब सेका वहां से जाते जाते मेबेल से कहता है काइल को तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर मेबेल सोचती है तुम सही में स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन और अब अगले सीन में हम लोग देखते इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो कि होने वाला है सेका लैम्परोक और काइल के बीच में। सेका काइल से कहने लगता है माफ करना, मेबेल की जगह मैं आया हूँ। तो काइल कहते हैं ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्लान नहीं हुआ था, क्या वो जिंदा है? तो सेका उसे कहता है हाँ। ये सुनकर काइल कहते हैं अच्छी बात है, अब मैं उसे मार पाऊंगा। सेका उसे कहने लगता है वो तुम्हारी बहन है। तो काइल कहता है हाँ, हमारे ग्रुप की लास्ट मेंबर, मेरी प्यारी बहन, मुझे ऑर्डर मिला है उसे मारने का। तो सेका उसे कहता है तुम पहले ऐसे नहीं थे, क्या तुम भूल रहे हो? जिस पर काइल कहते हैं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो सेका उसे कहता है कि वो तुम्हारी एकलौती बहन है, उसका ख्याल रखो। इस मैच को हारने के बाद जरूर मेबेल से माफी मांगना। तो काइल कहता है तुम्हें क्यों लगता है मैं हारूंगा? तभी अनाउंसर मैच को शुरू करने की अनाउंसमेंट करती है और अब काइल अपनी इवल आई को एक्टिवेट करने वाला होता है, लेकिन तभी सेका एक समनिंग करता है जिससे कि वो पूरी जगह पर धुआं फैला देता है, जिससे कि ऑडियंस मैच को नहीं देख पा रही होती है। और अब सेका स्पेल ऑफ घोस्ट लाइट से काइल के ऊपर हमला करता है। वो अटैक काइल को लगता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि काइल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा है। ये देखकर सेका कहता है ठीक है, इससे कैसे बचोगे? और वो मरकरी वाइन बाइंड जूसो का यूज करके उसे रोक लेता है। सेका कहने लगता है मैच खत्म हो गया, लेकिन काइल अपनी पावर का यूज करके उन वाइन को तोड़ देता है और वो सेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेका अपने सामने एक बैरियर लगाकर बच जाता है। वहीं काइल अब दोबारा से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सेका उसके सामने उशियोनी नाम का डेविल को समन कर देता है और अब उशियोनी गुस्से से काइल को देखता है। तो काइल अब उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उशियोनी को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर सेका काइल से कहता है कम से कम डरो तो। इतने में उशियोनी काइल के ऊपर हमला कर देता है। काइल भी काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सेका उशियोनी से कहता है तुमने ज्यादा तेज तो नहीं मारा ना? जिस पर वो लाइक बटन दिखाकर कहता है नहीं तो। और अब सेका काइल के पास जाता है। यूकी उससे कहने लगती है क्या आप इसे सही में जिंदा छोड़ोगे? तो सेका कहता है हाँ। तभी सेका देखता है कि काइल के ऊपर तो एक कर्स आने लगता है। तो सेका जल्दी से वहां पर एक बैरियर लगा देता है जिससे कि काइल के ऊपर का कर्स गायब हो जाता है। ये देखकर सेका थोड़ा रिलीफ फील करता है, लेकिन तभी वो देखते है कि काइल का कर्स वापस आने लग गया। सेका सोचता है क्या बैरियर काम नहीं कर रहा है? क्यों? सेका और कोई स्पेल करने वाला होता है, लेकिन काइल उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो सेका से कहने लगता है तुमने मुझे कहा था ना मेबेल से माफी मांगने के लिए, प्लीज मेबेल को याद से ये बता देना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सेका उस बैरियर को हटा देता है और कहता है तो तुम मुझे कर्सिस में हराना चाहते हो? वहीं हम लोग देखते हैं काइल मर जाता है। सेका गुस्से में कहता है तुम पछताओगे। ऐसा बोलने के बाद सेका काफी सारे टेलिस्मेंट को वहां पर बुला लेता है और कहते हैं अभी तक वेसल डैमेज नहीं हुई है, मैं सब्स्टिट्यूट का यूज करके इसे रिपेयर कर सकता हूँ। सेका अपनी पावर का यूज करने लगता है। वो कहते हैं पिछले लाइफ में मैं स्ट्रॉन्गेस्ट था, मैं चाहूँ तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद सेका काइल को जिंदा करने लगता है। उसे देखकर यूकी कहती है सेका ऐसा मत करो, इससे आपके ऊपर काफी अटेंशन आएगा। आपने कहा था कि आप इस लाइफ के अंदर अपनी पावर को छुपा कर रखोगे, क्या आप भूल रहे हो? किस लिए आप रेनकार्नेट करे हो? ये सुनकर सेका को अपनी पास्ट की लाइफ याद आ जाती है जिस तरीके से वो मरा था, और अब इस बात को याद करके सेका रुक जाता है। और अब अगले सीन में सेका में बताता है कि टूर्नामेंट खत्म हो गया। मैंने सभी लोगों को बताया कि काइल को मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इसलिए उसकी बॉडी नहीं मिली और अंत में एम्परर आया ही नहीं, इसलिए टूर्नामेंट कमेटी ने मुझे एक मेडल दिया और रॉयल गार्ड को ज्वाइन करने का ऑफर मैंने मना कर दिया। बस इससे मुझे प्राइज मनी मिल गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते सेका ने काइल की बॉडी को टेलीपोर्ट करके यहाँ पर दफना दिया। सेका मेबेल से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो मेबेल कहती है हाँ, मुझे पता था कि ये होना ही है। जिसका सेका कहते हैं तो मेबेल तुम्हारा असली नाम है? तो मेबेल कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता? जिस पर सेका कहते हैं क्योंकि काइल तुम्हारा यही नाम बोल रहा था। और अब सेका कहता है काइल ने मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन वो 4 लीफ क्लोवर के लिए तुमसे माफी मांग रहा था। ये सुनकर मेबेल बताती है सर्जरी से पहले मेरे भाई ने गलती से मेरा 4 लीफ क्लोवर का हेयर पिन तोड़ दिया था जिसे मैं काफी पसंद करती थी। मुझे लगता है कि उसने इसी चीज के लिए माफी मांगी है, लेकिन ये तो काफी छोटी सी बात है। ऐसा बोलने के बाद मेबेल काफी रोने लगती है। वो सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। तो सेका उसे कहते मैं तुमसे कहा है तुम वापस एकेडमी में जाकर पढ़ाई करोगी। ये सुनकर मेबेल कहती है सच्ची में? तो सेका उसे कहते हैं हाँ, चिंता मत करो, मैं सारी चीजों का ख्याल रख लूंगा। ये सुनकर मेबेल काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते सेका अब ईफा और अम्मू के पास आ जाता है। सेका बताते है कि उसने अम्मू और ईफा को हर चीज के बारे में बता दिया जो कुछ भी हुआ, लेकिन हीरो के बारे में नहीं बताया क्योंकि सेका चाहते हैं कि अम्मू को इस बारे में ना पता चले। वहीं हम लोग देखते हैं मेबेल वहां से जाने लगती है। तभी अम्मू उसको रोकती है और कहती है मुझसे फाइट करो। मेबेल कहती है मेरा मन नहीं है। तो अम्मू से जबरदस्ती तलवार दे देती है और कहती है लड़ो, ये प्रैक्टिस स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए अगर तुम्हारा वेपन गिर जाए या टूट जाए तो तुम हार जाओगी। तो अब मेबेल भी मान जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग फाइट करते हैं। अम्मू थोड़ा स्लो अटैक कर रही होती है, इसलिए मेबेल सारे अटैक को डॉज करती है, लेकिन तभी अम्मू ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मेबेल की तलवार को तोड़ देती है और अब वो खुद ही गिर जाती है। जिसके बाद वो कहने लगती है मैं जीत गई, मैं भी ग्रेविटी मैजिक का यूज कर सकती हूँ जैसा तुमने यूज
यूज करके मुझे हराया था। ये सुनकर मेबेल कहती है तो क्या तुम शो ऑफ कर रही हो? तो अम्मू कहती है तुम भी तो टूर्नामेंट में यही कर रही थी, तुम प्रूव करना चाहती थी कि तुम अपने भाई से बेटर हो। तो मेबेल कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो अम्मू कहती है कि मैं बोर हो रही थी क्योंकि मेरे स्कूल में कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर नहीं था, तो प्लीज थोड़े समय के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करना। ये सुनकर मेबेल कहती है ये पागलपन है, लेकिन बाद में वो हाथ मिला लेती है। ये देखकर ईफा कहती है हमें अब चलना चाहिए। तो सेका भी कहता है हाँ चलो अब सभी घर चलते हैं। और अब अगले सीन में सेका प्रिंसिपल के पास आता है। प्रिंसिपल कहती है तुम्हें किस बारे में बात करनी है? तो सेका कहते हैं मैंने तुम्हारे फेक हीरो मेबेल की जान बचा ली, तो क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। हाँ मेबेल ही वो तरीका है जिससे कि अम्मू को डीमन से बचाया जा सकता है। तो सेका कहता है तुम्हें पता था ना फाइनल राउंड में काइल मेबेल को मार देगा, लेकिन तुम्हारा प्लान ये था कि मैं टूर्नामेंट को जीत जाऊं और मेबेल को एकेडमी में वापस ले आऊं। तो प्रिंसिपल कहती है हाँ एसोसिएशन काइल को जितवाना चाहती थी ताकि उनकी मर्सनरीज फेमस हो जाए, इसी कारण से उन्होंने मेबेल को लास्ट तक छोड़ दिया था ताकि काइल उसे फाइनल्स में मार सके। लेकिन इसका अपोजिट हुआ, तुम्हारी वजह से हमें मेबेल भी वापस मिल गई और उनका मास्टरपीस काइल भी खत्म हो गया। तो सेका पूछता है तुम मेबेल को क्यों बचाना चाहती थी? तो प्रिंसिपल कहते कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता लगता है कि उसने कैसी जिंदगी जी है। मेबेल अपने भाई को फ्री करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं उसे वहां पर भेजूं, लेकिन मुझे ये काफी बुरा लगा, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया जिससे कि मैं तुम्हें यानी अपने ट्रम्प कार्ड को यूज कर सकूं। ये सुनकर सेका कहता है क्या तुम्हें नहीं लगा था कि मैं मेबेल या काइल से हार जाऊंगा? तो प्रिंसिपल कहते कि मैं काफी लंबी उम्र जी चुकी हूँ, मैं देखकर बता सकती हूँ कि कौन स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी इस एकेडमी में मेबेल सेफ रहेगी। ये सुनकर सेका कहते हैं इसका मतलब तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल कहती है तुम क्या कह रहे हो? मेबेल नई स्टूडेंट है, उसकी हेल्प करना उसके सेनपाई की जिम्मेदारी है। तो सेका कहता है ये मुझे पता है, वैसे आपकी उम्र क्या है? जिस पर वो कहती है कि जब मैं 300 साल की हुई थी तब मैंने काउंट करना बंद कर दिया था। ये सुनकर सेका काफी शौक हो जाता है। और अब अगले सीन में सेका अपने दोस्तों के पास आता है। वो कहते हैं मेबेल कहाँ पर है? तभी वो देखते हैं कि मेबेल ने तो अपने बालों का कलर चेंज कर लिया है। तो ईफा कहते हैं कि मेबेल ने तो अपने बालों का कलर बहुत पहले चेंज कर लिया था, तुम अब नोटिस कर रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं मेबेल वहां से छुपकर जा रही होती है। तो सेका उसे रोक लेता है। तो मेबेल उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जिस पर सेका कहते हैं मुझे तो बात करनी है, तुम कल क्यों नहीं आई? तो मेबेल रोते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना है, तुम काफी स्ट्रिक्ट टीचर हो। तो सेका कहते हैं कि मुझे स्ट्रिक्ट होना होगा क्योंकि तुम अभी तक एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन तक नहीं सोल्व कर पा रही हो। ये सुनकर मेबेल ईफा की मदद मांगती है। तो ईफा सेका से कहती है कि तुम तो मेबेल के ऊपर काफी ज्यादा इजी हो रहे हो। ये सुनकर सेका मेबेल से कहता है देखा वो भी तुम्हारी हेल्प करेगी आज पढ़ाई करने में। ये सब सुनकर मेबेल रोने लगती है। वो कहती है पढ़ाई कितनी ज्यादा डरावनी है। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।